लेबॉर्ट्री में प्रोफेसर हमें मेंढक के फेफड़ों के खलियात का नज़ारा खुर्दबीन से बारी बारी करवा रहे थे और हम उपकाइयाँ ले लेकर नज़ारे से महजूज हो रहे थे। मौलवी की बारी आई। करीबन हर क्लास में एक दाढ़ी वाला लड़का ज़रूर होता है जिसका नाम मौलवी ही पड़ जाता है, और आदत के मुताबिक उसने खूब तसल्ली से खुलियात देखे और मुस्तकिल सुबहान अल्लाह का विर्द करता रहा। उस पर हमारे रोशन ख्याल प्रोफेसर का चेहरा कुछ मज़ीद तिरछा सा होता चला गया और नापसंदीदगी के तासुरात चेहरे पर बदनुमा फोड़ों की तरह उभर आए। सर, मुझे इजाज़त मिल सकती है? ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है। मौलवी ने सर उठाकर प्रोफेसर से सवाल किया। हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ भाई। वैसे भी यहाँ तो तुम्हारे मतलब की बातें ज़्यादा होती भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादातर वक्त मस्जिद मदरसों में ही गुजारना चाहिए। तुम उसी काबिल हो। प्रोफेसर साहब अल्फाज में जितने निश्तर छुपा कर चला सकते थे चला दिए। मौलवी ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और लैब से बाहर निकल गया। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और ये मुल्ला आज भी ज़मीन पर टकरें मारने में मसरूफ़ है। प्रोफेसर बाआवाज़ बुलंद बुड़बुड़ाया। क्लास में सारे ही मुसलमान थे मगर नंबर प्रोफेसर साहब के हाथ में थे, इसलिए बाज़ लड़के लड़कियां खामोश रहे और बाकियों ने मुस्कुराकर या हंसकर प्रोफेसर साहब को खुश करने की कोशिश की। सर की बदकिस्मती कि क्लास में मुझ जैसा बदज़बान भी मौजूद था जिसे अगर मौलवी की कोई ख़ास परवाह नहीं थी तो नंबरों की भी कोई बिल्कुल भी नहीं थी। सर, आप कितनी बार चांद पर जा चुके हैं? मैंने मासूमियत से पूछा। क्या मतलब? प्रोफेसर एक झटके से सीधे हो गए। मतलब सर, आपको तो जमीन पर टकरे मारते कभी नहीं देखा, और आपने जो अभी अभी मौलवी की चांद पर ना जा सकने की वजह बताई है, इस एतबार से तो आप कई बार चांद की सैर करके आ चुके होंगे। प्लीज बताएं ना, कैसा होता है चांद, और क्या वाकई चांद पर परियां रहती हैं? मैं बोलना शुरू हुआ तो रवानी में बोलता ही चला गया। जब प्रोफेसर की तरफ देखा तो उनकी आंखें गुस्से के मारे उबल कर बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। शट अप यू ब्लडी स्टूपिड, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम चांद पर जाना नहीं। प्रोफेसर चिल्लाए। ओहो, तो आपको शायद किसी ने ये बता दिया है कि मौलवी खलाबाज है और बायोलॉजी पढ़ने शौकिया आता है। चिड़े हुए को मजीद चिढ़ाना मेरा पसंदीदा मशगला था। वैसे भी अब तो सर ने मुझे शट अप और स्टूपिड जैसे सख्त अल्फाज कहकर बाकायदा ऐलाने जंग कर दिया था। अगर खुद नहीं है तो दूसरों को भी नहीं बनने देना। इसने और इसकी कबील ने, ये मौलवी मस्जिदों में बैठकर लोगों को लोटे से वुजू करना सिखाते हैं, ये नहीं बताते कि रॉकेट बनाओ, मशीनें बनाओ। प्रोफेसर ने मुट्ठियां भेंचकर बेरब्त और नामुकम्मल सा जवाब दिया। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेंढक की बजाय मेरे टुकड़े करके खुर्दबीन के नीचे डाल दे। सर माफ कीजिएगा, मगर अमेरिका के चर्च में बैठा पादरी भी लोगों को मशीनें बनाने का नहीं कहता, वो भी लोगों का बिप्तस्मा ही करता है। लहक लहक कर आर्केस्ट्रा के साथ इबादत कराता है और मुकद्दस रूह के साथ बातें करके लोगों के मसले हल करता है, मगर वहाँ का कोई दानिश्वर, कोई साइंसदान ये कहता हुआ नजर नहीं आता कि पादरी अभी तक लोगों को मुकद्दस दुआएं याद करवाता है, क्योंकि वहाँ हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझता है और अपनी अपनी नाकामी और नाअहली को तस्लीम करता है। अगर हमारे यहाँ का साइंसदान चांद पर नहीं पहुँच सका तो इसकी वजह ये नहीं कि मौलवी ने उसका पांचा पकड़ रखा है, बल्कि वजह उसकी अपनी नाअहली है। जब तक हम में से हर कोई अपनी अपनी कमजोरी को तस्लीम करके उस पर मेहनत करने की बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता रहेगा, हम ज़मीन पर ही रहेंगे, हमारा चांद कभी नहीं चढ़ेगा। मैंने लेक्चर ख़त्म किया तो सर शोले बरसाती आंखों से मुझे घूर रहे थे। लैब में भी मुकम्मल सन्नाटा छा चुका था। ज़रा सी नज़रें घुमाई तो महसूस हुआ हर कोई ही मुझे घूर रहा है। मेरे पसीने छूट गए। सर, मैं भी नमाज पढ़ कर आता हूँ। मैंने बहाना बनाकर बैग उठाया और जो दौड़ लगाई तो सीधा कैंटीन आकर रुका। बात पुरानी हुई, इम्तहानात हुए, नताइज लगे, पूरी क्लास अच्छे नंबरों से पास हो गई। जश्न का समा था, हत्ता कि मौलवी भी अपने 60 नंबर लेकर पास होने पर अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करके झूम रहा था। खुशी के मारे सब हवाओं में उड़ रहे थे, सिर्फ मैं अकेला था जो चांद पर उड़ रहा था। और क्यों ना उड़ता, मेरे पेपर में जो आज चांद निकला था 14वीं का,
कम बख्तों ने चांद पर जा जाकर उसका हुलिया ही बिगाड़ डाला।